टक्कर में आपका फैसला आ चुका है और इसमें अब बात करने वाले छत्तीसगढ़ की, जहां पर अब तमाम नतीजों के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के दिल्ली से रायपुर तक मंथन जारी है। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि आखिर बीजेपी किसे अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। कई सवाल कौंध रहे हैं। सवाल सबसे बुनियादी यही कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। सवाल यह भी कि ओबीसी या आदिवासी चेहरे पर बीजेपी दांव चलेगी। एक सवाल यह भी कि मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे कौन सा चेहरा है और दिल्ली से तय होगा मुख्यमंत्री का नाम, तो आखिर वो नाम कौन होगा? क्या वाकई दिल्ली से ही मुहर लगेगी? और सवाल यह भी कि नए मुख्यमंत्री के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है। तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल एक हमारे साथ इस पर मौजूद रहेगा, लेकिन सबसे पहले आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब कौन बनेगा मुख्यमंत्री की रेस शुरू हो गई है। हालांकि अंतिम नाम पर अभी मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन रेस में कई चेहरे बताए जा रहे हैं। अरुण साव, रमन सिंह, ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं। बहरहाल नाम तो कई है, लेकिन इन नामों के बीच कई सवाल भी है, खासकर जातिगत फैक्टर को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में ओबीसी और एसटी फैक्टर काफी अहम रहा है। इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि अब की बार मुख्यमंत्री किस वर्ग से होगा, ओबीसी या एसटी। अगर ओबीसी वर्ग से मुख्यमंत्री हुआ तो ये नाम ओपी चौधरी या अरुण साव का होगा, या फिर अगर एसटी वर्ग से मुख्यमंत्री बना तो ये नाम क्या रेणुका सिंह और विष्णु साय देव में से किसी एक का होगा। छत्तीसगढ़ में इस बार आदिवासी बहुल इलाकों में बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली है। वहीं कांग्रेस के ओबीसी कार्ड के बावजूद इस वर्ग का समर्थन पाने में भी बीजेपी कामयाब रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी आदिवासी चेहरे पर दांव लगाती है या ओबीसी पर, या फिर पुराने चेहरे पर ही फिर से भरोसा जताती है। टीम न्यूज स्टेट। तो कुछ प्रबल दावेदार हैं, उनके चेहरे भी इस वक्त कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं में घिरे हुए हैं और अब ये देखना होगा कि क्या कोई जाति समीकरण बैठाया जाएगा, किसी तरह की कोई सियासी गणित बैठाई जाएगी, उसके बाद चेहरे पर जो है मोहर लगेगी, या फिर पुराने को टक्कर कहीं ना कहीं तवज्जो मिलेगी, या फिर कोई पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर भी सामने आ सकता है। कई सवाल हैं। जरा बातचीत के लिए अपने मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ। बीजेपी से प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ चुके हैं। तौकीर साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता रुपेश दुबे जी भी मौजूद हैं। रुपेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और तौकीर रजा साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं कि क्या लगता है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि रायपुर से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का, मंथनों का दौर शुरू हो गया है। कौन चेहरा रहने वाला है? कई लोगों के नाम इस वक्त चर्चाओं में है। कोई ओबीसी होगा तो कौन होगा, आदिवासी होगा तो कौन होगा, कोई पहली महिला मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिल सकती है, या पुराने चेहरे को तवज्जो मिलेगी? देखिए, ऐसा है कि अभी सबसे पहले मैं जनता जनार्दन और हमारे कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमको इतनी अच्छी लीड के साथ यहाँ पर पहुंचाया है। तो ये मैंडेट है, बहुत अच्छा मैंडेट है, तो उसके लिए हृदय से आभार। साथ ही साथ मैं एक बात बता रहा हूँ, जब जनता ने चुना है हमारे विधायकों को, तो जो विधायक चुना है, तो उसके साथ ही साथ हम जो है जो हमारा जो विधायक दल का नेता जो है, वही विधायक दल के नेता जो चुन के आएगा, वही हमारा नेता ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। अब वो कोई भी हो सकता है, चाहे वो ओबीसी, आप जैसा बता रहे हैं, ओबीसी वर्ग से हो सकता है, एसटी वर्ग से हो सकता है, एससी वर्ग से हो सकता है, जनरल हो सकता है, कोई सकता है। हमारे यहाँ जब तक चेहरा विधायक दल का नेता जब तक किसी को नहीं चुना जाता, हमारे यहाँ उसका नाम डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी को पता ही नहीं, कोई नहीं बता सकता हमारे यहाँ कि किसका नाम आएगा। ये सब ठीक है, संभावना आप प्रकट कर सकते हैं कि इनका नाम हो सकता है, इनका नाम हो सकता है, उनका नाम हो सकता है। लेकिन अगर आप इसमें अंदर जाके देखेंगे तो हमारा जो सिद्धांत है, हमारी रीति नीति है, वो यही है, जो ये कहती है कि हमारा जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जाएगा, तब तक हमारे यहाँ किसी को सीएम के पद का जो है दावेदार नहीं मान सकते, उसको सीएम नहीं मान सकते। आप तो दावेदार वाली की स्क्रीन देख रहे हैं ना? अगर आपके सामने न्यूज स्टेट की स्क्रीन है तो ग्राफिक्स जरा देख लीजिए। वो चेहरे ऐसे ही सीएम की कुर्सी के चारों ओर घूम रहे हैं
और इस वक्त चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर कौन सा चेहरा वो होगा। लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि चलिए ठीक है, आपने अपनी तरफ से अपनी बात रखने की कोशिश की, क्योंकि जाहिर से पता है अभी ना आपको बहुत ज्यादा पता हो सकता है हो, ना ही इशारा मिला हो अभी। लेकिन कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री? क्या किसी महिला को मुख्यमंत्री पद दे करके एक कहीं ना कहीं ये कोशिश, एक मैसेज देने की होनी चाहिए? आदिवासी चेहरे को कहीं तवज्जो देनी चाहिए, ओबीसी वर्ग को तवज्जो देनी चाहिए, सामान्य वर्ग से देना चाहिए? होना कैसा चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हमारे यहाँ प्रथमतः ये सब चीजें नहीं देखी जाती। हमारे ये देखा जाता है कि वो हमारा ऐसा सीएम चेहरा दिया जाएगा, जो भी व्यक्ति बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। तौकीर भाई, ये तो प्रदेश प्लीज को मत किस कहिए। ऊंचाइयों तक ले आ सकता जब है। आप कांग्रेस की सरकारों को घेरते हैं पहले, या फिर जब आप चुनाव प्रचार में रहते हैं, तो आप सवाल उठाते, केंद्रीय नेतृत्व पूछता है बताओ फला जगह पर कहां किसी को ओबीसी को चेहरा बनाया आपने, बताओ ओबीसी चेहरा कब दोगे? तो आप खुद पूछते हैं तो अपने वहां नहीं सोचते होंगे। आप ये नहीं सोचते हैं कि भाई ठीक है, एक किस समाज से देश के राष्ट्रपति को देना है, महिला राष्ट्रपति देनी है नहीं देनी, इसको लेकर के विचार विमर्श होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक होता है। ये आप हम सब जानते हैं, और अब ये बातें ढकी छिपी नहीं है, ये खुले तौर पर होता है। इसलिए मैं चाहूंगा उसी बेबाकी से आप बात रखें अपनी। नहीं, मैं बिल्कुल बेबाकी से बात रख रहा हूँ। एक्चुअली कोई नहीं बता सकता कि सीएम का चेहरा कौन होगा। ठीक है, आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, चाहे हमारे अरुण साहू जी हो सकते हैं, ओबीसी वर्ग से अगर बोलेंगे तो आप ओबीसी वर्ग से बोलेंगे तो जो हमारे ओपी चौधरी जी भी हो सकते हैं। उसके अलावा भी अगर ओबीसी वर्ग से, जैसे अभी आप नाम ले रहे हैं विष्णुदेव साय जी, मैं देख रहा हूँ इसमें रेणुका सिंह जी का नाम देना है, चाहे उसके साथ साथ आदिवासी वर्ग में बस्तर से भी अगर लेंगे, तो अगर ये सरगुजा से बस्तर से लेंगे तो केदार कश्यप जी का भी नाम है। तो ऐसा नहीं है, इधर से डॉक्टर अमन सिंह जी का भी नाम है। तो जनरल में भी किसी को ले सकते हैं, किसी का ऐसा कोई आप संभावना प्रकट किसी को कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो चेहरा देने जब जा रहे हैं, जो भी चेहरा होगा बहुत अच्छा चेहरा होगा। और जो ये है कि जो ये बीमारू राज इन्होंने बना के छोड़ दिया है, वापस हम इसको विकसित राज की श्रेणी में लाकर फिर से पुनः बहुत जल्द खड़ा करेंगे, और वाकई में एक मिसाल कायम करेंगे कि विकसित राज की श्रेणी में जो ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ राज्य है विकसित राज की श्रेणी में। बिल्कुल। लेकिन रुपेश दुबे जी, क्या आप भी ये सवाल पूछेंगे कि भाई आप इस वर्ग से क्यों नहीं दे रहे मुख्यमंत्री? आप भी कोई डिमांड रखेंगे कि भाई नहीं, इसी वर्ग से प्रतिनिधित्व होना चाहिए? या फिर आप ठीक है, उनकी पार्टी है, उनकी सरकार है, उनका फैसला है? अब तो सरकार बन गई, ज्यादा लड़ाई नहीं, 5 साल बाद कांटे की लड़ाई होगी, अभी तो थोड़ा रिलैक्स भी कर ले, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, ऐसा है क्या? सौद जी नमस्कार जी। देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ में नेतृत्व के संकट से गुजरती रही, आज भी वही स्थिति है। इनके प्रभारी ओम माथुर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाले होंगे। यदि भाजपा नारी वंदन के नाम से या महिला आरक्षण के नाम से बात करती है, आदिवासियों के लिए हितैषी होने की बात करती रही है, तो इनको सीधे सीधे एक बार में आदिवासी महिला का चेहरा ला करके मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर देनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार आदिवासी महिला चेहरा कौन? क्योंकि आप सिर्फ महिला नहीं बोल रहे हैं, आदिवासी महिला कह रहे हैं। हमारे जो आप स्क्रीन को देख रहे हैं, तो एक वो वैसा चेहरा दिख रहा है, एसटी वर्ग से एक महिला, आप उधर ही इशारा कर रहे हैं क्या? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको नेतृत्व दिया गया था, और उसके बाद अभी चुनाव जीती हुई है। हाँ। यदि भाजपा चाहती है आदिवासियों के हितैषी है, हाँ। भाजपा चाहती है कि महिलाओं की हितैषी है, तो उनको सीधे सीधे एक बार में घोषणा कर दीजिए। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अप्रत्याशित, जो इस दोनों कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, कौन सा वो चेहरा है? देखिए, इनके पास 2 चेहरे हैं आदिवासी में, लता उसेंडी जी और रेणुका सिंह जी। चूंकि ये भाजपा का आंतरिक मामला है, इसमें मुझे टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जिस प्रकार से महिला के लिए, आदिवासियों के लिए बात करते रहे हैं, करेंगे आप टीका नाम तक दे रहे हैं। सौद जी देखिए, सौद जी जिस प्रकार से जो एग्जिट पोल था और उसके बाद भाजपा के पक्ष में अप्रत्याशित जनादेश आया है, वो भाजपा में चिंता की लकीरें खींच दी गई हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इन्होंने मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा है। लेकिन रुपेश भाई, एक बड़ी दिलचस्प स्थिति आपने शुरुआत ये की कि इनके पास नेतृत्व ही नहीं है। अब हम जो ग्राफिक्स चला रहे हैं, कम से कम 10 नाम तो ऐसे ही दिख रहे हैं। आप 2 नाम खुद दे रहे हैं, वो भी महिला नेतृत्व का, खुद भी दे रहे हैं आप नाम, मतलब मैं तो दे भी नहीं रहा, आप ही दे रहे हैं कि 2 महिला आपके लिए मुख्यमंत्री पद के दावेदार। तो नेतृत्व है, ऑप्शन इतने हैं। आप देखिए ना, सामान्य वर्ग से 4 बड़े चेहरे, ओबीसी वर्ग से भी कितने नाम मैं गिना दूं? यहां पर मैं लिख करके बैठा हूं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब है, निधर प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, दुर्ग सांसद विजय बघेल है, नारायण चंदेल रहे, अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, SC ST, बहुत सब मेरे पास कैटेगरी ऊपर भी हम चला रहे हैं।
तो इतना निश्चित तो रूप माने से देना कि हाँ नेतृत्व है, मतलब इतना है उनके पास, चेहरे हैं, किसी को भी दिया जा सकता है। नहीं, निश्चित रूप से सौद भाई, आप लोगों की जो योग्यता दक्षता है, छत्तीसगढ़ का जो सिनेरियो है, नेतृत्व है, उसको आप लोगों ने चिन्हांकित करके नाम रखा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे डॉक्टर रमन सिंह का कार्यकाल 15 वर्ष का रहा। उनको चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से किनारे किया गया था, अरुण साव जी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व को कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था और धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष पद से हटाया गया था। माने भाजपा में आपसी में सर फुटबॉल की स्थिति रही है। किसी भी व्यक्ति के योग्यता को भाजपा स्वीकार नहीं करी है और चूंकि केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा और मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा, तो मोदी की गारंटी बची रहे। मोदी की गारंटी पिछले 15 वर्षीय कार्यकाल में डॉक्टर रमन सिंह ने जो छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार की जो योजनाएं थी, स्वच्छ भारत मिशन हो, कि जिस प्रकार से धज्जी उड़ाई थी, इसलिए भाजपा के सामने समक्ष में चिंता की स्पष्ट लकीरें हैं कि ऐसे किसको नेतृत्व दिया जाए जिसके कारण इनकी सुझाव आपने दिया, जरा मैं 2024 जवाब लेता हूं, क्योंकि जो सुझाव आपकी तरफ से आया है वो कितना पसंद आ रहा है तौकीर साहब को ये भी तो पता चलना चाहिए। लेकिन मैं उनके पास जाऊं उससे पहले ये मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है कि आप टीका भी खूब कर रहे हैं, टिप्पणी भी खूब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, तौकीर रजा साहब, ये दो नाम आपके सामने रख दिए हैं और कह रहे हैं, देखिए ये भी हकीकत है, सरगुजा में कांग्रेस का सुपड़ा साहब जैसे पिछली बार आपकी स्थिति हो गई थी, बिल्कुल आप कमबैक, 14 की 14 सीटें, आपको आदिवासी बाहुल क्षेत्र से इतना बड़ा मैंडेट मिला और महिला आरक्षण की बात हो रही है, महतारी वंदन की आप लोगों ने बात रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के बाद अपने संबोधन में आधी आबादी नारी शक्ति के आशीर्वाद का जिक्र किया था। तो जो दो नाम है वो गलत शायद नहीं है, इस पैरामीटर पे तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, लेकिन अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। तो ये ऐसा है कि अभी जो ये बोल रहे हैं, इनको तो खैर हक ही नहीं है सब चीज बोलने का। हमारे यहाँ जो पहले नियम है, जब तक विधायक दल की जो नेता नहीं चुना जाएगा तब तक आप ये नहीं बता सकते कोई भी। नहीं, वो ठीक है, लेकिन तौकीर रजा साहब, ठीक है, वो ठीक बात है, वो एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि एक महिला को नेतृत्व दिया जा सकता है और अगर वो SC/ST समाज से आती है, आदिवासी समाज से आती है, तो उसको नेतृत्व देकर के एक बड़ा मैसेज दिया जाना चाहिए? क्या आपको लगता नहीं है ऐसा होना चाहिए? महिलाओं की आपने बात की, नारी सशक्तिकरण की बात की। नहीं, देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात होगी तो महिला सशक्तिकरण के हिसाब से भी कहीं ना कहीं दिया जा सकता है, और नहीं तो भाई महिला तो अब महिला, मैं उससे एक कदम आगे पूछ रहा हूं, हो सकता है पर तो हम बात कर ही रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए? मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता नहीं कि एक महिला को नेतृत्व दिया जाना चाहिए, और अगर वो आदिवासी समाज से है तो और देना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं, किसी भी समाज से हो, कोई इस मामले में अपन टीका टिप्पणी इसलिए नाम नहीं दे सकते। मैं बता रहा, कोई भी हो सकता है, मैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा है कि किसी मामले में अपन इसलिए टीका टिप्पणी नहीं कर सकते कि मैंने नाम ले लिया और आप बोल दिए कि भाई साहब तौकीर रजा जी ने बोल दिया, तो ये ठीक भी नहीं है। क्योंकि रुपेश जी बोल रहे हैं, लता हुसैन जी और रेणुका सिंह जी, ये दोनों नाम पर आपका क्या विचार? जी, मैंने सुना नहीं। रुपेश दुबे जी दो नाम दे रहे हैं, लता हुसैन जी का नाम दे रहे हैं और रेणुका सिंह जी का नाम दे रहे हैं, इन दोनों पर आपका क्या स्टेक है? ये दोनों नाम आपके लिए कैसे? नहीं, मैंने बोला ना, किसी को भी दे सकते हैं। अगर आप रेणुका सिंह की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, उनका नाम लिया, उनका भी नाम लिया, तो देने में किसी के नाम से कोई बड़ी बात नहीं, किसी को भी दे सकते, देना का कोई मामला नहीं। जब तक हमारे विधायक दल का नेता किसी को नहीं चुना जाएगा तब तक किसी का नाम आ ही नहीं सकता। तो वो तो आपस की सहमति से होता है, और नाम बहुत है। किसी मैंने बताया कि बस्तर से लेकर सरगुजा तक और रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक किसी का भी नाम हो सकता है, ये संभावना। ये और रही बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि चेहरा नहीं है इनके पास। भाई साहब, ऐसा है दुबे जी, आपके यहाँ चेहरा नहीं था, आपके यहाँ सिर फटौले से थे। हमारे ये देखिए, ऐसा है कि हमारी जो पार्टी है ये बिल्कुल कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा कोई सिर फटौल की किसी की नौबत नहीं आ सकती कि हमारा कोई सिर फटौल कर ले। आपके यहाँ था कि 2.5 साल का मामला था, वो पूरा 5 साल लोगों ने नाटक देखा, और बाद में आखिर में उठा पटक करने के बाद आखिरी में आपने उनको उप मुख्यमंत्री बना भी दिया आपके यहाँ, जिसको मुख्यमंत्री की बात बनती चलती रही। तो ये सब हमारे यहाँ सब नहीं चलता। जिसको बनाना है वो नेता चुना जाएगा विधायक दल का, और उसके बाद देखिए, अभी तो केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्ति नहीं हुआ है। केंद्रीय पर्यवेक्षक जब नियुक्त होकर आएंगे उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, ये तो आपको सामने भी पता चल जाएगा। तो उसमें
कोई ढका छुपा नहीं रहेगा, वो सामने ठीक है, आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जो लेकिन संसदीय रुपेश परंपरा दुबे है जी, हमारी, उसके रुपेश हिसाब दुबे से जी, कार्य बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात का जिक्र कर दिया तौकीर रजा साहब ने। मैं एक दो चीजें आपसे समझना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए नतीजे बरक्स होते, बिल्कुल आपके पक्ष में आगे होते, तो क्या आपके वहां कोई मंथन हो रहा होता कि अब किसको दिया जाए, या फिर भूपेश जी को ही दोबारा से मुख्यमंत्री बना दिया जाता? और अगर बनाया जाता तो कोई आवाज नहीं उठती क्या? खासतौर पर टीएस बाबा की आवाज नहीं उठती क्या? उनकी टीस तो हमने भी देखी थी, आपने भी देखी होगी। सौद जी, जिस प्रकार से हमने चुनाव लड़ा, हमारे चुनाव लड़ने वाली टीम के कप्तान माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, और चुनाव परिणाम आने के पहले आदरणीय टीएस सिंहदेव जी ने भी कहा था, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री के प्रथम दावेदार, प्रबल दावेदार भूपेश बघेल जी हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि 5-5 साल का अनुभव अच्छा नहीं रहा, 2.5 साल का अनुभव अच्छा नहीं रहा, अगर मुझे अब नेतृत्व नहीं दिया जाएगा तो यह खलिश रह जाएगी। ये तमाम बातें भी कही थी। नहीं, वो बातों के तारतम्य में कहा गया था उन्होंने कहा था कि अब की बार नहीं तो फिर मुझे कभी नहीं मौका मिलेगा, अब की मौका नहीं दिया गया तो कभी नहीं मिलेगा, ये भी कह दिया था। क्योंकि उन्होंने सौद भाई, उन्होंने ये भी कहा था कि अब की बार मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा आखिरी चुनाव है। अब लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने भी एकदम बेबाकी से स्वीकार किया था कि मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम दावेदार, प्रथम हक मुख्य भूपेश बघेल जी का बनता है, और जिस प्रकार से भाजपा अभी चिंतन मनन में लगी हुई है, तौकीर भाई तमाम तरह की सफाई दे रहे हैं, लेकिन यदि विधायक दल का नेता, विधायक लोग अपने दल का नेता चुनने की बात करते हैं, शीर्ष नेतृत्व चुनने की बात कर रहे हैं, तो जिस प्रकार से आदरणीय ओम माथुर जी ने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री के नाम चौंकाने वाले होंगे, इससे स्पष्ट होता है कि भाजपा ने पहले से प्लानिंग कर ली है। नहीं, मैं उस पर तो आ रहा हूं, उनके पास जाऊंगा, लेकिन मुझे एक चीज का जवाब और दे दीजिए। आपने अमरजीत भगत साहब का बयान सुना कि नहीं? आज उनका दर्द छलका है आपके सामने, ऐसे गुजरा कि नहीं? देखिए, मैं अमरजीत भगत जी ने क्या कहा, आप हाँ या ना पहले बोलिए कि गुजरा कि नहीं गुजरा। नहीं, मुझे उनके बयान की जानकारी नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए मैं पूछ रहा था। उन्होंने क्या कहा, उनके सामने, आपके सामने रख दे रहा हूं वर्ड टू वर्ड। अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए, आपस में सामंजस्य की भी कमी रही। ओवरऑल ले लीजिएगा, मेरी बात हो सकता है आपको अलग तरह से पहुंचे, लेकिन मोटे तौर पर वो बोल रहे हैं कि अपना अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए, आपस में सामंजस्य की भी कमी रही। तो देखिए अमरजीत भगत जी ने टिप्पणी किस परिप्रेक्ष्य में की है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनादेश आया है, कांग्रेस पार्टी को समीक्षा करनी होगी, प्रत्याशियों को आत्मावलोकन करना होगा। मैं आपके नेतृत्व की बात कर रहा हूं। मैं जो बात तौकीर रजा साहब कह रहे हैं कि क्या आपका तय होता, आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल साहब होते, क्या ऐसा होता? मुझे तो शायद लग रहा है कि इस बार इतना आसान नहीं होता। और लास्ट मोमेंट में आपने उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, सामूहिक नेतृत्व ला दिया सामने आपने। लास्ट मोमेंट में उनके जो पोस्टर्स हटे और सामूहिक नेतृत्व दिखा दिया। सामूहिक नेतृत्व हमारी एकजुटता का परिचायक था। दुबे जी एक मिनट दुबे जी, मैं ये प्रश्न मेरा भी है कि अमरजीत भगत जी ने ये बोला था चुनाव के पहले, अगर हमारी सरकार नहीं आएगी तो अपनी मूछें मुड़वा दूंगा, ट्वीट किया था, वो भी है, वीडियो भी जारी हुआ था। तो जरा बताइए क्या मूछें मुड़वाते नजर आएंगे? मूछें मुड़वाएंगे वो अपनी? इसका भी जवाब दे दीजिए अमरजीत भगत का। तौकीर भाई जी, उन्होंने जो दावे किए, अभी देखिए एक तरफ उन दावों, हाँ, उन दावों पर कितनी सच्चाई है और किस प्रकार से वो दावे को निभाएंगे, ये उनका व्यक्तिगत निजी मामला है, क्योंकि मूछ का जो मामला रहता है वो बहुत नितांत निजी मामला है। ऐसी स्थिति में कैसे भाई, उन्होंने बोला सरेआम, देखिए आप यदि लीडर हैं, अगर आपने सरेआम बोला तो आपको निभाना पड़ेगा। देखिए, निभाना पड़ेगा। व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में उस बारे में बहुत सारी टिप्पणियां चल रही हैं। नहीं, अरे रुपेश दुबे जी, आप देखिए समझ नहीं रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी ये स्थिति है। आपको याद है ना भूल सिंह बरैया साहब का वो बयान, हमारे ही चैनल पर उन्होंने दिया था वो बयान। उसके बाद आज वो ऐलान कर रहे हैं 7 तारीख को मैं राजभवन के सामने जाके अपने मुंह पर कालिक पोतूंगा, अपना मुंह काला करूंगा। वो खुद कह रहे हैं, वो उधर भी इशारा कर रहे हैं। बहरहाल मैं इस पर नहीं जाता हूं, क्योंकि ये तमाम चीजें हैं और मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से बात हो और कहीं ना कहीं बिलो द बेल्ट स्थिति ना जाए। लेकिन तौकीर रजा साहब, मैं आता हूं और जरा गंभीर बात यही है कि आपने तमाम बातों को मेरे इंडोर्स नहीं किया, तमाम चेहरों को लेकर के नकारा नहीं, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं किया। लेकिन
आप बार बार ये कहते रहे कि विधायक दल की बैठक होगी और ये होगा, विधायक दल की बैठक होगी तो चुना जाएगा। अगर विधायक दल की बैठक में ही सब कुछ होना था तो फिर 4 तारीख को जो बैठक बुलाई गई वो क्यों टाल दी गई? विधायक दल की बैठक में ही होना था तो ओम माथुर जी दिल्ली गए हैं, वहां से क्यों नाम तय होने की बात हो रही है? आप ये कह दीजिए कि दिल्ली से नाम तय नहीं होगा, बोल रहे हैं आप ये? नहीं, देखिए हाईकमान का मामला है। हाईकमान देखिए निर्देश देता जरूर है, लेकिन साथ साथ पर्यवेक्षक भी नियुक्त करते हैं। निर्देश तो यही दिया जाएगा ना कि भाई विधायक दल का नेता इसे चुनो, इसलिए बैठक रद्द हुई। और कोई बताइए। नहीं, निर्देश क्या दिया जाएगा? आपका जवाब दे रहा हूँ, दूसरा मामला आपने बताया कि दिल्ली हाईकमान गया क्यों? तो दिल्ली हाईकमान अपना गया है, हमारे जो नेतृत्व गया, केंद्रीय नेतृत्व बात करने गया, कोई बुरा थोड़ी है, सलाह मशवरा करके नहीं, मैंने कब कहा कि बुरा है? निर्णय लेगा वही उचित निर्णय है। यहाँ पर बैठ के जो विधायक दल का नेता है उसी के साथ विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा या दिल्ली से तय होगा? आपने बार बार कहा कि विधायक दल की बैठक में होगा। देखिए, जो पर्यवेक्षक आके यहाँ पर विधायक दल का जो पहले तो पर्यवेक्षक ही नियुक्त नहीं हुआ है, उसी के लिए गए हैं यहाँ से। जब वो पर्यवेक्षक यहाँ पर आएंगे तब यहाँ पर विधायक दल का बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाएगा। तो पर्यवेक्षक जब तक वहां से नहीं आएंगे तब तक ये चीज का मामला अभी निपटारा नहीं होगा। तब तक आप इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जब तक पर्यवेक्षक नहीं आएंगे तब तक वो बैठक नहीं होगी, और बैठक होगी तभी होगी। इसलिए वो 4 तारीख की बैठक जो है रद्द हुई है। और मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि अगली बैठक कब है, तो उस टाइम जब बैठक होगी उसमें निर्णय हो जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा। चलिए, तो आपको कुछ इशारा है, कुछ आप हिंट देके जाएंगे या फिर मतलब अगर इशारा हो तो आप कोई हिंट देंगे या फिर आप भी इंतजार ही कर रहे हैं कि क्या ऊपर से निर्देश आता है? नहीं, देखिए जो मैंने कह दिया एक ही शब्द लाइन में कि बार बार वही लाइन बोलने से कोई मतलब नहीं है। जो डिक्लेयर होगा उसमें रहेगा। वो इशारा का कोई मामला ही नहीं रहता हमारा। ठीक है, हमारा कोई इशारा नहीं होता। रुपेश जी, जो केंद्रीय नेतृत्व करता है वो बहुत ही गोपनीय रहते हैं। जो भी इनके बात रहती है वो गोपनीय रहती है। और ये भी जो परंपरा हमारी रही कैडर वेस्ट पार्टी का, यही कारण है कि वो जो निर्णय लेके आएंगे एक अनुशासन और एक परंपरा बनी है और उसका ही निर्वहन होगा। लेकिन रुपेश जी, भंग करने की कोशिश, तमाम बातें हुई, अभी आपने एक आध सुझाव दिए, मतलब बातें सुनने के बाद तौकीर भाई की आपसे मैं पूछूं कि कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री? एक इशारा तो आपने दिया कि महिला को दी जानी चाहिए या आदिवासी समाज होना चाहिए। ओवरऑल अगर आप एक सुझाव के तौर पर ही बता दें कि कैसा होना चाहिए। सौद जी, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ में सर्वहारा वर्ग रहते हैं, आदिवासी वर्ग रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ की विकास की परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसान खुशहाल हो, युवा खुशहाल हो, महिला वर्ग सुरक्षित हो और छत्तीसगढ़ विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके एक आयाम स्थापित करे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और गांव में ही उनके लिए योजनाएं लागू करके उन्हें मजबूत करने की एक संकल्पित मन से काम करे। झूठ या गारंटी की बात में देने के बाद छलावा ना हो। अब जैसे इन्होंने नारी बंधन की बात करी है, बाद में ये आंकड़े मत दे दे कि जो बीपीएल की महिलाएं हैं उनको दिया जाएगा। और तमाम तरह की जो बातें हैं, कार्य योजना ऐसी बने, घोषणाएं हुई हैं, उन घोषणाओं को पूरी तरह से अमल करे ताकि छत्तीसगढ़ विकास की मुख्य धारा में जुड़ करके नए सोपान तय कर पाए। बेरोजगारी भत्ता देना था, उसमें नए नए नियम लगा दिए, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। एक बात, दूसरी बात, आपके यहाँ तो 15 लाख बेरोजगारी, 15 लाख खाते में नहीं आया आज तक, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला आज तक। छत्तीसगढ़ ये आदिवासियों को आप जर्सी गाय नहीं दिए थे। जरा बता दीजिए, ये जो खींचतान है सर, ये देखिए ये सतत है, ये कभी खत्म नहीं होगी। चुनाव से पहले भी होती है, थोड़ी कम ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे ही होगी। और ये अच्छी बात है, ये स्वस्थ लोकतंत्र का कहीं ना कहीं एक परिचायक है। लेकिन अब समय नहीं है हमारे साथ।